दोस्तों इमेजिन करिए एक ऐसी सिचुएशन, आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। शायद आपको अपना नया बिजनेस शुरू करना है या फिर किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है जो आपकी लाइफ बदल सकता है। आपको पता है कि ये काम कितना इम्पोर्टेंट है। आपके पास रिसोर्सेज हैं, लैपटॉप है, इंटरनेट है और दिमाग भी है। लेकिन जैसे ही आप बैठते हो काम करने, सडनली आपका दिमाग आपको बोलता है एक बार फ्रिज चेक कर लेते हैं, एक बार इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन देख लेते हैं, या सबसे बड़ा झूठ, पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं। दोपहर से शाम हो जाती है, शाम से रात, और रात को जब आप बेड पर जाते हैं तो एक बहुत भारी बोझ आपके सीने पे होता है। आप खुद को बोलते हो मैं कितना लेज़ी हूँ, मेरे पास कोई विल पावर ही नहीं है। बट स्टॉप राइट देयर। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद आपकी लाइफ बदल देगी। प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ नॉट अ टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम एंड यू आर नॉट लेज़ी। साइंटिफिक स्टडीज़ ये प्रूव कर चुकी हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली एक इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम है। आपका ब्रेन काम से नहीं भाग रहा, वो एक स्पेसिफिक डर से भाग रहा है। आज हम इस वीडियो में आपके ब्रेन के उस हिडन आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करेंगे जिसे साइकोलॉजी में द प्रोक्रेस्टिनेशन पैराडॉक्स कहते हैं। हम बात करेंगे एमिगडाला हाईजैक की, प्रेजेंट बायस की और उस सीक्रेट सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की जो आपको सक्सेस से रोक रही है। तो अगर आप हर रोज़ खुद से हारने से थक चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए एक मैनुअल है। लेट्स डाइव डीप इनटू योर ब्रेन। हमने हमेशा सोचा है कि हम एक सिंगल यूनिट हैं, बट बायोलॉजिकली हमारे दिमाग में एक कांस्टेंट सिविल वॉर चलती रहती है। हमारे दिमाग के दो मेन प्लेयर्स हैं जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। पहला है द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, द ह्यूमन ब्रेन। यह दिमाग का वो फ्रंट पार्ट है जो सिर्फ ह्यूमंस में एडवांस्ड होता है। इसका काम है लॉजिक, प्लानिंग, लॉन्ग टर्म गोल्स और डिसीजंस मेकिंग। ये वही हिस्सा है जो आपको कहता है बेटा अगर आज काम नहीं किया तो रेंट कैसे पे करोगे। एंड द सेकंड प्लेयर इज द लिम्बिक सिस्टम। ये हमारा सबसे पुराना दिमाग है। इसका काम है सर्वाइवल और प्लेजर। इसको लॉजिक से कोई लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ दो चीज़ें जानता है, सीक प्लेजर और अवॉइड पेन। अब होता क्या है कि जब आप किसी इंपॉर्टेंट टास्क को देखते हो, चाहे वो कोडिंग हो, राइटिंग हो या क्लीनिंग, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उसे गोल की तरह देखता है, लेकिन आपका लिम्बिक सिस्टम उसे पेन की तरह देखता है। क्यों? क्योंकि उस काम में एफर्ट लगता है, डर लगता है और अनसर्टेनिटी होती है। जैसे ही लिम्बिक सिस्टम को पेन का सिग्नल मिलता है, वो एक मैकेनिज्म ट्रिगर करता है जिसे कहते हैं एमिगडाला हाईजैक। आपका एमिगडाला अलर्ट हो जाता है जैसे किसी ने आप पर गन तान दी हो। वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है। अब आपका लॉजिकल दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है और आपका सर्वाइवल ब्रेन कंट्रोल ले लेता है। सर्वाइवल ब्रेन के लिए फेसबुक स्क्रॉल करना सेफ है और काम करना डेंजरस है, इसीलिए आप फ्लाइट मोड में चले जाते हो। प्रोक्रेस्टिनेशन इज इसेंशियली अ कोपिंग मैकेनिज्म। आप काम नहीं टाल रहे, आप उस स्ट्रेस से बच रहे हो जो वो काम आपको दे रहा है। सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं, हमारी साइकोलॉजी भी हमारे खिलाफ काम करती है। रिसर्च के मुताबिक 4 ऐसे हिडन रीजंस हैं जो प्रोक्रेस्टिनेशंस को फ्यूल देते हैं। पहला, ये सबसे बड़ा धोखा है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि परफेक्शनिज्म एक अच्छी चीज़ है, लेकिन सच ये है कि परफेक्शनिज्म इज जस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन इन अ फैंसी सूट। जब हम किसी काम को बेस्ट करना चाहते हैं तो हम इतने डरे हुए होते हैं कि हम उससे स्टार्ट ही नहीं कर पाते। हमें लगता है कि अगर रिजल्ट 10/10 नहीं आया तो मेरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस डर की वजह से हम एनालिसिस पैरालिसिस में चले जाते हैं। एंड द सेकंड रीजन इज लो सेल्फ एफिशिएंसी। साइकोलॉजी में सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब है आपका खुद पर भरोसा कि आप किसी टास्क को कंप्लीट कर सकते हो या नहीं। अगर आपने अपने पास में बहुत बार प्रोक्रेस्टिनेशन की है तो आपका ब्रेन एक पैटर्न सीख लेता है, मैं तो फेलियर हूँ। अगली बार जब कोई काम आता है आपका ब्रेन पहले ही सरेंडर कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि रिजल्ट तो बुरा ही होगा। एंड द लास्ट रीजन इज प्रेजेंट बायस। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। साइंटिस्ट ने fMRI स्कैन्स में देखा है कि जब हम अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचते हैं तो हमारा ब्रेन वही न्यूरॉन्स फायर करता है जो किसी अजनबी के लिए करता है।
मतलब आपका दिमाग आज की चॉकलेट को ज्यादा वैल्यू देता है बजाय अगले साल की फिटनेस के, क्योंकि उसे लगता है कि फिटनेस तो किसी और के लिए है पर मजा मुझे अभी चाहिए। यहाँ पर एक और रीजन आता है, वो है टास्क अवर्जन। हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी से नफरत करता है। जब आप बोलते हो मुझे एक बुक लिखनी है तो दिमाग डर जाता है, उसे नहीं पता कहाँ से शुरू करें जब तक टास्क इजी ना हो जाए, दिमाग उसे टालता रहता है। दोस्तों अब समझते हैं कि ये साइकिल खतरनाक क्यों है। जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो आपको एक डोपामिन हिट मिलती है। आपने काम नहीं किया, फोन चलाया, शांति मिली, लेकिन ये शांति टेम्परेरी होती है। इसके बाद शुरू होता है द प्रोक्रेस्टिनेशन हैंगओवर। आपको गिल्ट फील होता है, आपका सेल्फ स्टीम गिरता है और अगले दिन आपका स्ट्रेस लेवल डबल हो जाता है। अब क्योंकि स्ट्रेस डबल है, आपका लिम्बिक सिस्टम और भी ज़्यादा डरेगा और आप और भी ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। इसका सबसे बड़ा कॉस्ट पैसे का नुकसान नहीं है, इसका सबसे बड़ा कॉस्ट है द डेथ ऑफ पोटेंशियल। आप वो इंसान नहीं बन पाते जो आप बन सकते हो। आप मेडियोसिटी में फंस जाते हो क्योंकि आपने अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को डिकोड नहीं किया। तो दोस्तों अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो इसका सोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर आखिर इसका सोल्यूशन है क्या? मोटिवेशन वीडियोस? नहीं, मोटिवेशन एक टेम्परेरी फीलिंग है, हमें चाहिए सिस्टम्स। द 5 मिनट रूल। दिमाग को बोलो भाई सिर्फ 5 मिनट काम करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। जब दिमाग को लगता है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 मिनट की है तो एमिगडाला ट्रिगर नहीं होता। और फन फैक्ट, 80% टाइम एक बार शुरू करने के बाद आप 1 घंटे तक काम करते रहते हो। एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑब्जेक्ट इन अ मोशन स्टेज इन अ मोशन। सेकंड तरीका है फॉरगिव योर पास्ट सेल्फ। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने पुराने प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए खुद को माफ कर देते हैं वो अगले दिन डबल प्रोडक्टिविटी से काम करते हैं। गिल्ट को छोड़ो और फोकस ऑन योर नाउ। थर्ड तरीका है किसी भी बड़े टास्क को इतने छोटे टुकड़ों में बांट दो कि वो स्टूपिड लगे। जैसे कि मान लो आपको जिम जाना है तो आप अपने दिमाग को ये मत बोलो दैट गो टू द जिम, इसकी जगह बोलो पुट ऑन माई शूज। छोटी विक्ट्रीज दिमाग में डोपामिन रिलीज करती हैं जो आपको आगे बढ़ने का फ्यूल देती हैं। अब हम बात करेंगे हमारे एक लास्ट एंड इफेक्टिव सोल्यूशन के बारे में, इन्वायरमेंटल डिजाइन। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसे वेस्ट मत करो। अगर पढ़ना है तो फोन दूसरे कमरे में रख दो, अगर डाइट करनी है तो घर में जंक फूड मत रखो। अपने इन्वायरमेंट को ऐसा बनाओ कि गुड हैबिट्स इजी हो जाएं और बैड हैबिट्स मुश्किल। तो दोस्तों वीडियो के एंड में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो बस पुरानी प्रोग्रामिंग पे चल रहा है जो फियर को डेंजर समझता है। आज से जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करो खुद को गाली मत दो, बस रुको, एक गहरी सांस लो और अपने दिमाग से कहो आई सी यू आर स्केयर्ड एंड दैट्स ओके बट वी आर डूइंग दिस एनीवे। प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ना एक दिन की बात नहीं है, ये एक रोजाना की प्रैक्टिस है। आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे पर आप बेहतर ज़रूर हो सकते हो। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब है कि आप खुद को बदलना चाहते हैं। तो आज ही इसी वक्त वो एक काम जो पिछले 1 हफ्ते से टाल रहे हो उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करो, जस्ट 5 मिनट्स। एंड कमेंट सेक्शन में लिखो आई एम स्टार्टिंग नाउ और जाओ अपने काम करो। डोंट लेट योर हिडन ब्रेन रीजंस कीप यू अवे फ्रॉम योर डेस्टिनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो कल के इंतजार में बैठे हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक चार्ज ऑफ योर माइंड एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।